Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about manures और आज हम लोग फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले तो फर्टिलाइज़र. What is fertilizers? A fertilizer is a human-made substance. It is an inorganic salt or an organic compounds. Fertilizers contain much higher amount of nutrients in comparison to manures and are therefore used in a very small quantities. फर्टिलाइज़र ह्यूमन मेड है और हम लोग मैन्योर्स अगर पढ़े होंगे तो याद होगा कि वो नेचुरल था. मैन्योर नेचुरल है और फर्टिलाइज़र इज़ अ ह्यूमन मेड सब्सटेंस. तो जब ह्यूमन बना रहा है तो इसमें ह्यूमन चाहेगा कि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डालें. तो फर्टिलाइज़र कंटेन्स मच हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स in comparison to the manures and are therefore used in a very small quantities. अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स देखते हैं. तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र. नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र मीन्स इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन ज़्यादा होगा. तो एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट. सेकेंड इज फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र जिसमें फॉस्फोरस ज़्यादा होगा. तो एग्जाम्पल सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्राई सुपर फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट. देन थर्ड इज पोटासिक फर्टिलाइजर्स जिसमें पोटासियम ज़्यादा होगा. फर्टिलाइज़र जिसमें पोटासियम ज़्यादा होगा. MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट. देन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम सारा चीज़ मिला हुआ होगा. तो नाइट्रोफॉस्फेट, यूरिया अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट. देन फिफ्थ वन इज बायो फर्टिलाइजर्स. तो बायो फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिज्म विच इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स. तो बायो फर्टिलाइजर्स में हम लोग जैसे एनाबेना है. एनाबेना एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग फील्ड में डालते हैं. ये ऑर्गेनिज्म है इसलिए इसको बायो फर्टिलाइजर बोल रहे हैं. बायोस मीन्स बायो का मीनिंग ही होता है लाइफ. तो बायो फर्टिलाइजर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज हो. तो एनाबेना डायरेक्टली हम लोग फील्ड में डालते हैं. वैसे ही नॉस्टेट. देन माइक्रोराइजा. माइक्रोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ सर्टेन फंजाई विथ द रूट ऑफ हायर प्लांट्स. अब ये माइक्रोराइजा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे हायर प्लांट का रूट होता है उसमें एक स्पेशल टाइप्स ऑफ फंजी रहता है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ सर्टेन फंजी विथ द रूट ऑफ हायर प्लांट. तो इसको हम लोग माइक्रोराइजा बोलेंगे. जैसे पाइनस, साइट्रस, इस सब के रूट में स्पेशल फंगी रहता है जिसको हम लोग माइक्रोराइजा बोलते हैं. नाउ you have to remember the difference between manures and fertilizers in your own book. तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर में डिफरेंस आप लोग को याद करना होगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एवरीथिंग मैं ही बताऊं, तो इसलिए आप लोग को बुक भी पढ़ना पड़ेगा. तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर इट. तो मैन्योर्स इज अ नेचुरल सब्सटेंस, फर्टिलाइजर्स ह्यूमन मेड सब्सटेंस. मैन्योर कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम. मैन्योर्स में बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स NP के नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम.
फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। तो फर्टिलाइजर में प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है, मैन्योर्स में स्मॉल अमाउंट्स। ए मैन्योर एड्स ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन फॉर्म ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। तो ये नेचुरल सब्सटेंस है, मीन्स ये ऑर्गेनिक मैटर फील्ड में ज़्यादा दे रहा है, ह्यूमस टू इन द सॉइल। तो मैन्योर फील्ड में ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है, जबकि फर्टिलाइजर डजंट ऐड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर डजंट ऐड एनी ह्यूमस, ये कोई एक्स्ट्रा ह्यूमस नहीं देता है सॉइल में, बिकॉज इट इज ह्यूमन मेड सब्सटेंस। मैन्योर्स, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट्स इन मैन्योर आर एब्जॉर्ब्ड स्लोली बाय द क्रॉप प्लांट। जो मैन्योर्स में न्यूट्रिएंट होता है वो स्लोली एब्जॉर्ब होता है प्लांट से। फर्टिलाइजर बीइंग सॉल्युबल इन वाटर, अ फर्टिलाइजर इज रेडली एब्जॉर्ब्ड बाय द क्रॉप। फर्टिलाइजर ह्यूमन मेड है तो ये आसानी से मीन्स इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द क्रॉप प्लांट्स। देन फिफ्थ वन, अ मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक and it tends to remove a general deficiency from the soil. मैन्योर किसी स्पेसिफिक प्लांट के लिए यूज नहीं होता है। तो मैन्योर जैसे हम लोग फील्ड में भी देखते हैं कि क्राउडन होता है, उसको फील्ड में छोड़ देते हैं, या फिर मैंगो प्लांट, लीची, जो भी हो उसमें सारी चीज में मैन्योर हम लोग डाल देते हैं। तो ये जनरल है। It tends to remove a general deficiency from the soil, जबकि फर्टिलाइजर में ऐसा नहीं है। फर्टिलाइजर स्पेशल प्लांट के लिए स्पेशल स्पेसिफिक फर्टिलाइजर यूज होता है, तो हम एक ही फर्टिलाइजर सारे फील्ड में यूज नहीं कर सकते हैं। A manure is a voluminous and bulky, so it is inconvenient to store, transport, handle and apply to the crop. A fertilizer is compact and concentrated, so it is easily to store, transport and apply to the crop. जैसे मैन्योर छोटे से फील्ड में ज़्यादा अमाउंट्स में मैन्योर चाहिए, तो ये इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। मैन्योर से नेचुरल सब्सटेंस है तो ये ज़्यादा विलेज में होगा, बट फर्टिलाइजर ये ह्यूमन मेड है तो इसमें तो थोड़े से फर्टिलाइजर से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हम लोग फील्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं। A manure is cheap and is prepared in rural homes or fields. A fertilizer is costly and is prepared in factories. Manure सस्ता होता है and is prepared in rural homes in village, जबकि फर्टिलाइजर एक प्रॉपर फैक्ट्री में बनाया जाता है। So this is all about manures and fertilizers. You have to remember the difference between manures and fertilizers. And your next topic is on irrigation. So irrigation, the process of supplying water to the crop by means of canal, wells, reservoirs, tube well, etc. is known as irrigation. सिंपली इरिगेशन बोल सकते हैं आर्टिफिशियल वाटरिंग टू द फील्ड। इरिगेशन आर्टिफिशियल वाटरिंग को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं, जबकि वही पानी अगर रेनफॉल से आए तो वो इरिगेशन नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल वाटरिंग टू द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। तो आर्टिफिशियल वाटरिंग कैसे होगा? वेल से, रिजर्वॉयर से, ट्यूबवेल से, कैनाल से, etc. एडवांटेज ऑफ इरिगेशन. Irrigation of crop field provides sufficient moisture for the germination of seed. Means irrigation provide moisture which is necessary for the germination of seed. It supplies two essential elements, that is hydrogen and oxygen, which is essential for the growth, elongation of the root
and also increase the number of aerial branches in the crop plant. एरियल ब्रांचेस को हम लोग टिलर्स भी बोलते हैं, जिसको स्टीम बोलते हैं. तो जैसे ये प्लांट है तो एरियल, ये रूट है इसका नीचे, तो ये सॉइल के नीचे है, तो इसको हम लोग एरियल पार्ट्स बोलेंगे. एरियल मीन्स इधर ब्रांच, इट इंक्रीजेज नंबर ऑफ एरियल ब्रांचेस. देन फोर्थ वन इज irrigation is essential for the absorption of nutrient elements by the crop for the soil. अब है irrigation system. irrigation system तो इसमें फर्स्ट है कैनाल सिस्टम. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट में ये रफ डायग्राम है. जैसे हम लोग ये वाटर रिजर्वॉयर है, इसमें ये वाटर रिजर्वॉयर है, तो इसमें इसे एक मेन पाइप लेते हैं हम लोग, और इसको फिर ब्रांच से हम लोग फील्ड में देते हैं. तो ये है एक मेन चैनल और ये सारा ब्रांच चैनल. जहाँ फील्ड में पानी का मतलब नेसेसरी है तो वहाँ हम लोग पानी देते हैं. फिर दूसरा है टैंक सिस्टम. तो सेम इसमें डायरेक्ट एक ही पाइप से हम लोग सीधा पानी फील्ड में देते हैं. देन रिवर लिफ्ट सिस्टम, जैसे नदी से हम लोग एक पाइप लिए और अपने फील्ड में दे दिए, तो ये हो गया रिवर लिफ्ट सिस्टम. ड्रिप एंड स्प्रिंकलर मेथड. ड्रिप में जैसे ये वाटर है, वाटर रिजर्वॉयर है, मेरा वाटर यहाँ पे स्टोर है और ये मेरा प्लांट है. तो प्लांट के नीचे मीन्स सॉइल के नीचे हम लोग एक पाइप लेते हैं, और वो पाइप, जैसे ये मेरा मेन पाइप हम ले लिए हैं, तो इसे एक लेटरल लेंगे, मतलब एक छोटा सा पाइप लेंगे जो कि सीधा प्लांट को पानी रूट में डालेगा. जैसे यहाँ मेरा प्लांट है तो यहाँ पाइप लिए और फिर इसके रूट के पास एक इसका दूसरा पाइप लेंगे, फिर इसी से आगे ऐसे ऐसे पाइप हम लोग पूरा फील्ड में रहता है, जो कि ड्रिप सिस्टम में वाटर सीधा रूट में प्रोवाइड होता है. तो इसका एक एडवांटेज भी है कि ये पानी बचाता है, इट सेव वाटर्स. देन स्प्रिंकलर मेथड भी ऑलमोस्ट सेम है. जैसे हम लोग ड्रिप में पानी रूट में दे रहे थे, स्प्रिंकलर में पाइप से पानी ऊपर मीन्स प्लांट को पानी ऊपर से मिलता है स्प्रिंकलर मेथड में. तो ड्रिप मेथड फेमस है महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश etc. एंड स्प्रिंकलर मेथड मोस्टली यूज होता है हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. देन नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न. These are models of rising crop which helps in obtaining maximum benefits from the same piece of land. ये ऐसा पैटर्न है जिससे मतलब क्रॉपिंग पैटर्न, ये ऐसा मॉडल है जो कि सेम पीस में मैक्सिमम बेनिफिट्स, सेम एरिया ऑफ पीस में मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलता है. तो मीन्स एक ऐसा मॉडल तैयार करते हैं जिसमें कि छोटे से लैंड में ज़्यादा यील्ड ऑब्टेन हो जाए. तो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, फर्स्ट वन इज मिक्स्ड, सेकेंड वन इज इंटरक्रॉपिंग, थर्ड वन इज क्रॉप रोटेशन. मिक्स्ड क्रॉपिंग, it is a practice of growing of two or more crops simultaneously in the field piece of land. Seeds of two crops are mixed before sowing and there is no definite pattern for sowing the seeds. मिक्स्ड क्रॉपिंग, हम लोग इसमें सीड को ही मिक्स कर देते हैं और ऐसे फील्ड में डाल देते हैं. देयर इज नो डिफिनिट पैटर्न, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, रॉ या फिर कॉलम पैटर्न नहीं यूज करते हैं. तो इसका एडवांटेज है द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेल्योर ड्यू टू मानसून इज रिड्यूस्ड, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव्ड,
chance of pest infections are greatly reduced. तो इसका एग्जाम्पल है मेज प्लस उड़द बीन्स. जैसे मेज और उड़द बीन्स का हम लोग सीड ही मिक्स कर लेते हैं और फील्ड में ऐसे स्प्रे कर देते हैं सीड. सोरगम और पिजन पी, ग्राउंडनट और सनफ्लावर. देन intercropping. It is a practice of growing 2 or more crops simultaneously in the same field in definite row patterns. You have to notice that mixed cropping and intercropping is almost same. There is a very small difference in intercropping, that is, in this method you have to, हम लोग को एक डेफिनेट रॉ पैटर्न यूज करेंगे, जिसमें मिक्स्ड में था नो डेफिनेट पैटर्न, बट इन इंटरक्रॉपिंग हम लोग को डेफिनेट रॉ पैटर्न लेना पड़ेगा. तो द मेन पर्पस ऑफ द इंटरक्रॉपिंग इज टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स इन अ गिवन एरिया ऑफ फील्ड. जैसे हम लोग व्हीट और मस्टर्ड एग्जाम्पल लिए हैं, तो 9 रो व्हीट रहेगा, देन 1 रो हम लोग मस्टर्ड डालेंगे. जैसे ये मेरा एक छोटा सा फील्ड है, तो इसमें हम पहले 9 रोज ऑफ व्हीट लेंगे. ये 9 रोज मेरा व्हीट है, तो देन 1 रोज हम लोग मस्टर्ड डालेंगे. ये हो गया मस्टर्ड और ये व्हीट. लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऐसा नहीं है. सीड्स ऑफ 2 क्रॉप आर मिक्स्ड बिफोर सोइंग. देन थर्ड वन इज क्रॉप रोटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन द पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान्ड सक्सेशन. रोटेशन मीन्स घुमाना. जैसे हम लोग विलेज में रहते हैं तो पता होगा, पहले व्हीट लगाते हैं, व्हीट हटने के बाद फिर फिर हम लोग वेजिटेबल लगा देते हैं, वेजिटेबल के बाद फिर मेज लगाते हैं, मेज या फिर पल्स भी लगा देते हैं. तो ये क्रॉप रोटेशन है. और अगर ये रोटेशन फॉलो नहीं हो, बार बार व्हीट ही लगाया जाए, तो उससे सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा. इसलिए हम लोग पल्स लगाते हैं, पल्स या ग्रीन वेजिटेबल, मेज, राइस. तो क्रॉप रोटेशन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. तो इसका एडवांटेज, इट कंट्रोल्स पेस्ट एंड वीड्स. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट पेस्ट एंड वीड्स. क्रॉप रोटेशन रिड्यूसेस द नीड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी. This is all about today's lecture, and if you have any kind of doubt, you ask in your WhatsApp group. I will give you special notes or videos. So thank you and study well.